यार आप लोग का फानी क्या में स्वागत है। तो यहाँ पे आज देखेंगे BHU मेंटल एबिलिटी BSc HA रीजनिंग के यहाँ पे 2008 के सोल्यूशन। आपका वीडियो अपलोडेड है 2010 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, लेकिन स्टूडेंट कमेंट्स कर रहे थे और एक लड़के ने PDF भेजा कि सर इसका भी अपलोड कर दीजिए 2008। आज अपलोड कर रहे हैं, 1 से 2 दिन में आपका 2009 का भी अपलोड हो जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कोई भी भेजेंगे तो उसका जो है आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2008 मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको अपलोड किया जाएगा। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखे हो 2010 से लेकर 20 तक के, तो उसको ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे पक्का, वो भी 100%। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आपके बाहर से आएंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन ज़रूर रिपीट होंगे। अगर आप लगभग 12 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको बहुत ही उसका बेनिफिट होने वाला है। तो शुरू करेंगे अपने वीडियो को और देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे 2008 में आपके। तो यहाँ पे आपका देखिए, इससे पहले आपका क्या था कि कुछ भी पोर्शन रहा हो, आपका 16वें नंबर से शुरू हुआ है मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे देखेंगे भाई मेंटल एबिलिटी में आया क्या क्या था। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज ए मेडिसिन प्लांट इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए आपका दिया है कि स्पैनिक, मशरूम, तुलसी एंड बरसीम। तो यहाँ पे देखिए आपका जो मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है अधोलिखित में कौन सा ऐसा पौधा है जो दवा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तुलसी का। याद रखिएगा, तुलसी का, यानी सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए आपका क्या कर रहा है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैचिंग ग्रुप्स मीनिंग द करेक्ट मैचिंग वेयर वन कैन नॉट एग्जिट विदाउट द अदर। यानी आपका दूसरा वाला जो है एक के बिना नहीं रह सकता। कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा ऐसा ग्रुप को बताइए कि जो बिना एक दूसरे के नहीं रह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्रीज, अगर पहले ऑप्शन की बात करिए तो जंगल जो है बिना पेड़ों के नहीं हो सकते, यानी पहला आपका सही हो गया। नेक्स्ट आप देख सकते हैं लॉन का ग्रासेस, यहाँ पे जो लॉन होते हैं यानी पार्टी लॉन की बात की उसकी, तो आपका ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपका किचन बागवानी फूल, यहाँ पे ऐसा भी कोई मस्ट नहीं है। गेहूँ खेत जो है गेहूँ, ऐसा भी आपका बहुत मस्ट भी नहीं है। लेकिन आपका क्या है कि जंगल जो है बिना पेड़ के आपके नहीं हो सकते हैं। ठीक है, जंगल रहेगा तो उसमें पेड़ तो मस्ट है भाई, पेड़ तो रहेगा ही रहेगा। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन थर्ड के देखिए यहाँ पे, यानी 8 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा ये 16 नहीं, यहाँ पे 6 है भाई, 6 है, वो ध्यान रखिएगा 6 है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए 8 नंबर है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द अल्फ़ाबेट डज नॉट मेक एनी सेंसिबल वर्ड इफ इट इज अ स्पेल्ड बैकवर्ड। कह रहा है कि अधोलिखित में कौन सा ऐसा शब्दों का ग्रुप है जिसे अंतिम शब्दों से लिखने पर कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है। देखिए आपका पहला जो दिया है LIAF, पहला जो दे रखा है LIAF दे रखा है। तो पहला जो ऑप्शन दिख रहा है कह रहा है LIAF। अब देखिए LIAF है, इसको अगर आप पलट देंगे तो क्या बन जाएगा? ये आप अगर पलटेंगे तो FIEL, ये आपका क्या बन जाएगा? यहाँ पे क्या बोला है देखिए, इसको अगर उल्टा पढ़ेंगे आप तो उल्टे पढ़ने की बात कर रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा सार्थक शब्द नहीं। देखिए अंतिम शब्द से लिखने पर, यानी अंतिम शब्द से आपको लिखना है, यानी यफ से शुरू कर FAIL, ये आपका क्या बन गया? फेल बन गया। नेक्स्ट वन आपकी अगर बात की जाए तो ये क्या आपका PARK, पार्क आपका बन गया। नेक्स्ट वन आपका है TREP, ट्रेप है, ये आपका कोई शब्द नहीं बना है। नेक्स्ट वन आपका जो लास्ट वाला है SNIP, स्निप माने क्या होता है? घुमाना किसी चीज़ को, याद रखिएगा, घुमाना या स्पिन कराना या किसी चीज़ को मूव कराना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे डिफरेंट कौन सा? TREP, जो कि कोई शब्द नहीं बना रहा है, यानी थर्ड ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए 9 नंबर क्या कर रहा है? 9 नंबर कह रहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द अल्फ़ाबेट विच ग्रुप डज नॉट गिव मीनिंगफुल वर्ड इफ़ फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड्स आर इंटरचेंज, यानी पहला और जो अंतिम है उनको चेंज किया जाए। निम्नलिखित में कौन से अक्षरों का ऐसा समूह है जो कि एक सार्थक शब्द देता है या बनाता है अगर पहले और अंतिम शब्द एक दूसरे से बदल दिए जाते? देखिए पहला वाला अगर बदला जाएगा तो यहाँ पे के स्टार्टिंग में और ई, तो आपका क्या हो जाएगा? EAME, आपका बनेगा? नहीं बनेगा, यानी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट वन आपका लास्ट, इसको देखेंगे तो MEAKE, मेक आपका बन गया, ये आपका सही है, बाकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन की तरफ चलेंगे अगर तो यहाँ पे देखिए, अच्छा ये 27, यहाँ पे गड़बड़ी चल रही क्या भाई? जैसे कि आपका 16 है, अब देखिए इधर आपका आ गया, इधर आपका 31 से शुरू हो गया है, चल क्या रहा है भाई? ये आपका देखिए 26 रहा होगा,
27, 28 और 29 और इधर आपका 29 हो गया, इधर आपका 30। यस, ये रहा होगा आपका 30 से शुरू, क्योंकि 25 तक जो है आपका क्या रहा होगा, केमिस्ट्री रही होगी, जहाँ तक उम्मीद मेरी है केमिस्ट्री रही होगी। उसके बाद जो है आपका 26 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट वन देखिए 30 नंबर कह रहा है, इन दी फॉलोइंग सीरीज ऑफ द नंबर 15 एंड 105 एंड 14 एंड कामा लगा है आपका, यहाँ पे कामा लगा है बीच में, ये ध्यान रखिएगा कामा लगा है। ओके, तो यहाँ पे कामा लगा है बीच में। उसका क्या कह रहा है 13 और क्वेश्चन मार्क आपको बना, देखिए लिखा क्या है इसको देख लीजिए, 15 और कोष्टक में 105, उसके बाद 14 कामा लगाया, 13 और कोष्टक में क्वेश्चन मार्क बनाया और लिख दिया यहाँ पे 12। अब 105 कैसे है, वैसे आपका क्वेश्चन मार्क बीच में जो है उसको करना है, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल। 15 और 14 का गुणा करेंगे, 15 और 14 का दोनों का गुणा किया, आया कितना 210, 210 है, इसको 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया कितना है 105। नेक्स्ट वन 13 और 12 का जब गुणा करोगे तो कितना आएगा 156, 156 को 2 से डिवाइड किया तो कितना है 78, यानी 78 इज़ द राइट ऑप्शन, यानी सेकेंड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए 31 की अगर बात की जाए, 31 कह रहा है, इन दी फॉलोइंग सीरीज ऑफ द नंबर द नेक्स्ट नंबर इज 3, 9, 19 एंड 33 दे रखा है, कह रहा है अधोलिखित श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। एकदम सिंपल है, देखिए क्या दिया है 3, 9 एंड 19 एंड 33 और लास्ट वन आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पे क्या क्या गया, प्लस का 6 किया गया, प्लस का 10 किया गया और यहाँ पे जो है आपका प्लस का कितना किया गया, देखिए प्लस का यहाँ पे, अब इसमें भी एक नीचे भी सीरीज बन रही है, यानी प्लस का 4 हो रहा है और यहाँ पर भी आपका क्या होगा प्लस का 4 होगा। उसके बाद यहाँ पे जैसे कि 10 में प्लस 4 करेंगे क्या हो 14 हो जाएगा, उसके बाद प्लस का 4 यहाँ पे भी होगा तो क्या हो जाएगा 18 यहाँ पे, यानी जो 33 है उसमें हमें क्या जोड़ना है 18 आपको जोड़ना है, तो यानी क्या हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। याद रखिएगा 8 3 यहाँ पे आपका देखिए 33 है और 33 में आपको कितना जोड़ना है 18 जोड़ना है, 8 3 11 3 1 4 1 5 यानी 51 आ गया, यानी कौन सा ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, याद रखिएगा इजी क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन आएगा अच्छा वाला, एक दो क्वेश्चन है जो आपके थोड़ा से टफ थे, बाकी सभी इजी क्वेश्चन इसमें दिए हैं। कह रहा है कि नेक्स्ट वन 32 कह रहा है, विच इज़ द लास्ट नंबर विच when डिवाइडेड बाई 15, 21 एंड द 18 लीव्स 7 एज द रिमाइंडर। कह रहा है कि वह सबसे कम संख्या कौन सी है जिसे 15, 21 और 18 से विभाजित किया जाए तो 7 अवशेष बचता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन को आप चारों ऑप्शन रख के 1 बाय 1 करके लगा सकते हैं, यानी 7 उसमें से पहले लेस कर दो। देखो कुछ नहीं करना, 7 को लेस करो, जैसे कि आपका दे रखा है 6 3 7, पहला ऑप्शन 6 3 7 दे रखा है, इसमें जैसे ही 7 को लेस करेंगे तो 6 3 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। इसको जैसे ही आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौक 60, 15 दूनी 30 एकदम पूरा कट गया। अब इसके बाद 21 से 21 या 63 आपका होता है, उसके बाद 18 से जब करोगे तो 18 से भी आपका ये पूरा का पूरा कट जाएगा, परेशान आपको कुछ भी नहीं होना है। तो आपका ये 21 से भी कट गया, अगर 18 करोगे तो 18 छक्का 54, आप यहाँ पे 54 बचा, उसके बाद 6 3 9, 18 पंजे 90 हो गया, यानी 18 से आपका कट जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यानी 637 जो है वो आपका हमेशा जो है 7 जो है रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 7 रिमेनिंग आपका बचेगा। तो यहाँ पे क्या करना है 630 आपको बनाना, क्यों, क्योंकि 7 उसमें से लेस कर देंगे। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन कह रहा है कि द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सेगमेंट ऑफ दिस सर्कल इज, निम्नलिखित गोलाकार संभागों में कौन सा संभाग नहीं है या मिसिंग है, इस चीज़ को आपको बताना है। तो आपको देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि आपका 8 के सामने 504 है, 9 के सामने आपका एम्प्टी है और 12 के सामने आपका 17 और 16 लिखा है। तो आपका है क्या इसमें, देखिए 8 का क्यूब किया आया कितना, 8 का जब क्यूब करेंगे तो आएगा कितना 512। अब 512 में से क्या करना, जितना नंबर से आप जिसका क्यूब किया उसी को लेस कर दो, यानी 8 इसमें से लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 504। नेक्स्ट वन आप क्या करना है 9 का क्यूब करो, 9 का जब क्यूब करोगे तो कितना आएगा 729 आ गया, इसमें से 9 को आप लेस करो तो 720 आ गया, 720 यानी फर्स्ट ऑप्शन। एंड लास्ट वन को चेक कर लेते हैं, 12 का क्यूब करेंगे तो आपके पास क्या होगा 728 आएगा, इसमें से 12 आपने लेस किया, इधर आपका 6, इधर आपका 1 और इधर आपका 17 और 1 6 आ गया, यानी आपका राइट आंसर कौन सा 1 वाला है। देखिए चीज़ों को आपको नोट करना है तो नोट जरूर कर लीजिएगा और इसको शेयर करिए ताकि मैक्सिमम लोग इसको जो है देख सकें और सभी इसको कर सकें आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है द प्राइस ऑफ एन आइटम A is 20% more than the price of item B. How much percent the price B is less than the price of A?
एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने कई बार आपका देखिए मॉडल पेपर अपलोडेड वहाँ पे देखिएगा, मैंने सभी लगभग क्वेश्चंस इसी प्रकार के कराए हैं। मॉडल पेपर आप देखेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कह रहा कि एक आइटम ए का दाम दूसरे आइटम बी से 20% अधिक है। इसके लिए एक ही फार्मूला होता है आपका यक्स अपान का यक्स प्लस माइनस और का 100 इंटू 100 आपका यहाँ पे रहेगा। ये प्लस माइनस क्योंकि जब आपका यहाँ पे अधिक बोलेगा तो प्लस कर देना, जब कम बोलेगा तो माइनस कर देना। यानी जब आपका यहाँ पे मोर देन बोलेगा तो आपको क्या करना है, प्लस कर देना है। जब आपका लेस देन बोलेगा तो आपको माइनस कर देना। अब जैसे यहाँ पे मोर देन बोला है तो यक्स की जगह पे क्या रखेंगे, जितना परसेंट बोला 20 रखा और यहाँ पे 20 रखा। अब मोर बोला है तो प्लस रखा, 100 किया इंटू आपका इधर 100 किया। अब देखिए आपका 20/120 इंटू आपका 16, इसको डिवाइड किया 6 हो गया। ये आपका होता है 16 सही 2/3। ये आपका यहाँ पे देखिए 4 आएगा और नीचे 6 रहेगा तो 200 उसको डिवाइड करेंगे 2 दूनी 4 और 6 आ जाएगा, यानी 16 सही यहाँ पे आपका 16 2/3 आपका परसेंट हो जाएगा। ओके, कुछ भी नहीं करना आपका, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 100/6 आ जाएगा। 100/6 को 6 से आपको भाग देना है तो 16 आपका 16 बार भाग जाएगी। उसके बाद आपका क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा रिमेनिंग। 4/6 लिखेंगे, 4/6 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 इट्स ओरिजिनल वैल्यू, व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन द एरिया। ये भी क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि एक स्क्वायर की भुजा को उसी की लंबाई का आधा कर दिया गया है। देखिए वो ओरिजिनल पेपर है तो इस वजह से थोड़ा सा मतलब आपका धुंधला दिख रहा होगा, डार्क दिख रहा होगा, तो उससे परेशान नहीं होना। मैं सारी चीज़ों को बोल रहा हूँ यहाँ पर, उसको ध्यान से सुनना। अब देखिए कह रहा है कि एक स्क्वायर की जो भुजा है उसको लंबाई की जो ओरिजिनल वाली जो उसको आधा कर दिया गया। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं जो ओरिजिनल वाली लंबाई रही हुई कितनी रही होगी 1, इसको जब आधा कर दिया तो कितनी बची 1/2 बची। ओके, आपका भुजा का स्क्वायर करते तो हमारा जो पहले वाला स्क्वायर था कितना होता, 1 ही होता। लेकिन जब दूसरे वाले की स्क्वायर इसका करेंगे, यानी आपका स्क्वायर में होता क्या है, स्क्वायर में आपका होता है भुजा स्क्वायर यानी साइड से स्क्वायर। तो आप जैसे ही साइड का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना परिवर्तन हो बस वही चीज़ आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको फार्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/4 माइनस का 1 ये आपका पहले वाला है, पहले वाले को नीचे लिखेंगे और 100 यहाँ पे लिख देंगे। आपका आंसर आ गया। देखिए ये आपका यहाँ पे 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का 3। अब ये 4 आपका नीचे भी चला आएगा और ये आपका 100, इसको इधर काट दिया, ये कितना बचा 25। ये सॉरी यहाँ पे एक अब नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ पे 4 तो जैसे हो गया तो आपका माइनस का 3 अगर लिखा जा रहा है तो आपका माइनस का 3 ही रहेगा, एक आगे नहीं रहेगा। ओके, -3 क्योंकि यहाँ पे -4 है और ये 1 है तो माइनस का आपका कितना -3 बचेगा। अब आपका क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पे माइनस का 3 क्या करेंगे माइनस का 75 आ गया। यानी आपका कमी जो है कितनी होगी 75%, यानी सेकेंड ऑप्शन है दी राइट ऑप्शन। ओके, देख सकते हैं 50% आगे सबसे लिखा है जो कि आपका गलत है, इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा है in an examination 20% of the candidate 20% candidate failed in the maths and 12% failed in the English. If the 10% failed in the both of these subject are 292 यानी 292 fast in the both these are subject, the total member of the candidate appearing in the examination was। यानी कह रहा है कि एक परीक्षा में 25 उम्मीदवार गणित में फेल होते हैं, 12 जो अंग्रेजी में और 10% जो है दोनों विषय में फेल होते हैं, लेकिन 292 दोनों विषय में पास हो जाते हैं। तो परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार थे, यानी कुल कितने परीक्षार्थी थे। इसका भी देखिए क्या करना है भाई, 2 गोला बना लेते हैं, 1 और 2 गोला। एक आपका क्या करते हैं मैथ वाले स्टूडेंट और दूसरा जो है इंग्लिश वाले स्टूडेंट। कह रहा है कि 25, देखिए अब आपका पहला क्या करना है, यहाँ पे 10% उम्मीदवार जो दोनों में फेल हैं तो इसको 10 को कहाँ लिखो बीच में लिख दो, 10 को यहाँ पे बीच में लिख दो भाई, इस 10 को यहाँ पे बीच में लिख दिया। अब 10 को हमने जैसे ही बीच में लिखा, अब देखिए 25% आपका गणित में फेल है तो 25% इस 10 में से लेस करोगे तो कितना बचेगा 15%, यानी 10 भी तो इसके गोले में लिखा गया, यानी 10% इधर हो गया और 15% इधर हो गया। नेक्स्ट वन कर अंग्रेजी में 12% फेल है, देखिए 10% तो ये फेल ही है तो 2% और हो गया, यानी 2% केवल अंग्रेजी में फेल है, 15% केवल मैथ में फेल है, जबकि ये आपका दोनों है। अब यहाँ पर टोटल हम निकाल लेते हैं फेल कितने हुए, क्या करना है 15 प्लस में 10 प्लस में 2, इनको जब जोड़ेंगे तो 15 10 25 और 27% क्या है भाई, ये सब जो है फेल हो गए हैं एग्जाम में। ओके, एग्जाम में फेल है तो आपको पास कितने में होता क्या है आपका
100% कोई भी चीज़ होती है टोटल, तो 100 में से क्या करेंगे 27 को लेस करेंगे। 27 को जैसे लेस किया क्या बचा 73, यानी 73% आपके पास हुए हैं। लेकिन वास्तव में उसने क्या बोला है कि 73% पास होने के बाद जो है उसने बोल रखा है कि भाई टोटल जो है पास देखिए 292 हो रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश में आपका लिखा है, यहाँ पे देखिए इंग्लिश में लिखा है 292 ए आपके मैथ वाले हैं, इसका ध्यान रखना। अब देखिए 73 का मतलब क्या है कि इतने परसेंट पास है, जबकि वास्तव में नंबर्स में दे रखा है क्या, डिजिट्स में दे रखा है 292। अब इसको क्या होगा 1% बराबर अगर बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 1% बराबर अगर इसको डिवाइड करेंगे 73 से तो कितनी बार ये डिवाइड होगा, 73 से अगर आप इसे डिवाइड करें तो ये 4 बार आपका डिवाइड हो जाएगा, यानी 73 चौका 292 आपका हो जाएगा। अब आपका क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं बताना है, आपको केवल करना है कि 100% बराबर कितना हो जाएगा। जब जैसे 100 से इधर गुणा किया तो 100 से इधर भी गुणा कर दोगे, 100 से इधर जैसे गुणा किया 100% बनाया वैसे 100 से इधर गुणा, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 400। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दीदी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन देखिए, वीडियो को रोक के आराम से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे परेशान नहीं होना, ये ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अ सम ऑफ मनी गिवन एट द 10% रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी दी डबल्ड इन। भाई कितने साल में जो है 10% के रेट पर अगर कोई ब्याज दिया जा रहा है, कोई कुछ अगर 10% की ब्याज पर दिया गया है तो वह कितने साल में 2 गुना हो जाएगा। देखिए मान लीजिए हम 100 मानते हैं, 100 जो है हमारा रुपया है। ओके, अगर 10% की इसकी बात की जाए तो कितना होगा 10 रुपया होगा। एक साल में अगर हमें ब्याज के रुपये 10 रुपये मिला है तो 2 साल में कितना मिलेगा, 2 साल में 10 रुपये फिर से हो जाएगा, यानी हमारा 2 साल में जो है 20 रुपया हो गया। 3 साल में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 4 साल में 40 हो जाएगा, 5 साल में 50, 6 साल में 60, 7 साल में 70, 8 साल में 80, 9 साल में 90, 10 साल में 100, यानी आपका ये 10 साल बाद क्या हो जाएगा फिर से 100 हो जाएगा, यानी ये क्या होगी राशि 2 गुना हो जाएगी, यानी 200 हो जाएगी। तो कितने समय बाद दुगना हो रही है 10 साल बाद। सिंपल सा क्वेश्चन, इसको आप लॉजिक से भी लगा सकते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत द एवरेज ऑफ दी 3 नंबर्स इज 28 यहाँ पे दे रखा है, यानी 28। कह रहा है द सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द फर्स्ट, द थ्राइस इज थर्ड वन इज द ट्वाइस द सेकेंड, द 3 नंबर्स इन ऑर्डर आर। कह रहा है कि 3 संख्याओं का औसत जो है 28 दे रखा है। 3 संख्याओं का औसत आपका कितना दे रखा है 28। तो क्या करो कुछ भी नहीं, सीधे इसमें मल्टीपल कर दो, कितना हो गया 84, 8 3 24, 3 दूनी 6 और 2 8, यानी 300 का जो औसत आपका दे रखा था 28, हमने उसको क्या किया टोटल आपके नंबर आप हमने निकाले उसको मल्टीपल करके 84। कह रहा है आगे कि पहले की दुगनी, यानी दूसरी संख्या जो पहले की दोगुनी है, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी संख्या जो है पहले की दोगुनी है। अगर पहला वाला जो है यक्स हो तो दूसरे वाली पहले की दोगुनी है, यानी ये 2x हो जाएगी। कह रहा है कि तीसरी संख्या दूसरे की दोगुनी, यानी तीसरी जो है आपकी वो क्या कह रहा है कि वो इसकी भी आपका जो ये 2x है, यानी आपका ये फर्स्ट है ये सेकेंड है। अब थर्ड वाली जो है वो दूसरे की भी 2 गुना है, यानी आपका 2 दूनी 4x ही होगी। टोटल आपका कितना है योग जो है इनका कितना हो जाएगा, ये आपका 84 के बराबर हो जाएगा। 4 2 6 और 1 7, 7x हो गया। अब 7x बराबर क्या होगा 84, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर अगर बात की जाए 12 25 60, 12 7 84, यानी x बराबर आपका 12 क्या। तो अगर आपका पहला नंबर 12 है यानी x बराबर 12, तो यहाँ पे कितना होगा 24 और यहाँ पे कितना होगा 12 चौका 48, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सही है 12 24 और 48। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या कर रहा है 39 क्या कर रहा है, कह रहा है कि 25 शिप्स आर दी बॉट फॉर दी 75। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि 25 जो भेड़ें हैं उनको क्या किया गया 7500 रुपये में खरीदा गया, ठीक है 75,000 नहीं 7500 में खरीदा गया। नेक्स्ट वन बोल रहा है, कह रहा है कि अगर 20 भेड़ों की औसत कीमत, यानी 20 जो भेड़ें हैं उनकी औसत कीमत 250 रुपये है, तो इसका जब मल्टीपल करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। ये आपके रुपए हैं, ये आपके भेड़ों की यहाँ पे संख्या दे रखी थी, यानी टोटल जो यहाँ पे भेड़ों की देखिए ये आपका टोटल पैसा दे रखा था लेकिन इसमें पैसा नहीं दे रखा था, इसने जो कीमत वो बता रखा एवरेज में, हमने क्या किया टोटल को निकाल लिया। अब कह रहा है कि बाकी बची हुई भेड़ें उनकी औसत क्या हो जाएगा, तो क्या करना कुछ भी नहीं, ये आपका 20 है ये आपका 25 है, इसमें से लिस्ट किया कितना बचा 5, इधर आपका 7500, 5 40 किया कितना बचा आपका 2500, यानी 5 भेड़ें उनकी औसत कितना 2500, तो एक भेड़ का कितना हो जाएगा 500
आंसर क्या हो जाएगा सही, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, यानी आपका यहाँ पे जो एक औसत है उनके भेड़ों की कीमत कितनी हो जाएगी, कितनी, एक भेड़ जो है उसकी 500 हो जाएगी, इसका आपको ध्यान रखना है। ओके, और कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है अ टैंक कैन filled by one pipe in 4 minutes and by another 12 minutes if both pipes are the opened simultaneously in the, यानी क्रमशः की बात की जाए, in what time will be the tank will filled। कह रहा है कि एक टैंक, एक पाइप जो है 4 मिनट में भर रहा है, तो ये आपने क्या किया, 4 मिनट ले लिया। बी कह रहा है दूसरी पाइप 12 मिनट में भर रहा है, कुछ भी नहीं करना, 12 मिनट। दोनों को हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना होगा, 12 हो जाएगा। एलसीएम 12 लिया। अब यहाँ पे 4 तिहाई 12 और ये आपका 12 का 12, इन दोनों को जोड़ें अगर, दोनों हमारा एक साथ जब काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, 4 काम करेंगे। टोटल काम कितना है, 12 काम है, यानी 12 लीटर टंकी भरने के लिए 4 काम दोनों एक दिन में, मतलब एक अगर मिनट में 4 काम कर रहे हैं तो 12 काम कितने मिनट में कर डालेंगे, 3 मिनट ही तो लगेगा भैया। कौन सा ऑप्शन, देखते हैं यहाँ पे 3 मिनट का मतलब आपका सेकेंड ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है At what time between 4 o'clock and 5 o'clock the minute hand will be the cross the hour hand। जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई को क्रॉस करेगी 4 और 5 के बीच में, कब करेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपका होगा कब क्रॉस, जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर पहली बार आएंगे तभी तो क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें वो निकालना पड़ेगी कब दोनों ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर जब आएंगे तभी तो क्रॉस करने वाली पोजीशन आएंगी, तो वो कंडीशन हमें पहले बताना पड़ेगा। वही कंडीशन ऐसी रहेगी जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करने वाली पोजीशन पे रहेंगी। देखिए अब आपको क्या करना है, एक ही इसमें ट्रिक होती है, थीटा इक्वल टू 11/2 यम और प्लस माइनस 30 इंटू आपका फर्स्ट आवर होता है, यानी पहला समय होता है। फर्स्ट आवर कह सकते हैं या फर्स्ट टाइम कह सकते हैं या पहला समय, हिंदी वाले लिखेंगे पहला समय। यम की बात की जाए ये आपका मिनट है, इसको आपको ध्यान रखना। एक ही ट्रिक है पूरे घड़ी के चैप्टर के लिए, और कोई ट्रिक नहीं। अब यहाँ पे आपका क्या है, थीटा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, ओवरलैप की बात कर रहे हैं। ओवरलैप यानी जब कोण संपाती होते हैं, यानी जब उनके सुइयों के दोनों के बीच का 0 डिग्री की, यानी मिनट जो है दूरी आपकी 0 होगी और उनके बीच का आपका डिस्टेंस भी कितनी होगी, 0 मिनट की, तो उनके बीच जो डिग्री बनेगा वो पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 11 यम। उसके बाद अब देखिए मैं यहाँ पे माइनस हमेशा लेते हैं, 99 टाइम्स जो आपका माइनस से आंसर आ जाता है। प्लस कभी कभार जब आपका माइनस से नहीं है तो हमको प्लस लेना पड़ता है। 30। अब देखिए इसमें जो आपका पहला समय वो क्या होगा, वो 4 होगा। 4 आपका पहला समय, यानी 30 में आपको क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। 30 में आप क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। अब ये 0 यहाँ पे हो गया। ओके, देखिए थोड़ा सा शार्ट करेंगे तो परेशान नहीं होना है। ये 11 एम होगा, इसका यहाँ पे गुणा होगा और यहाँ पे भी, ये 4 3 12 और 12 दूनी 24 हो गया। 12 दूनी 24 क्यों हुआ, क्योंकि ए वाला गुणा यहाँ पे हो गया है। थोड़ा सा शार्ट नहीं करें, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी कुछ स्टूडेंट्स को। देखिए अब आपका क्या होगा ना, ये 2 का यहाँ पे एक बार गुणा होगा, लेकिन आपका उससे पहले गुणा यहाँ पे होगा। एक बार फिर से ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका गुणा यहाँ पे किया, इसका गुणा यहाँ पे किया 0 में, तो इधर करेंगे 0 हो जाएगा और इधर करेंगे तो 240 हो जाएगा। 11 है, ये आपका 240, नीचे आपका खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। अब आपका 11 यम बराबर कितना हो गया, 240। तो यम बराबर कितना हो जाएगा, 240 अपान का 11, 240 अपान का 11। आगे देखिए अब आपका क्या करना है कि 11 से 240 को डिवाइड करना है, तो क्या होगा, 11 दूनी 22, बचा कितना आपके पास 2, 20 हो गया। 11 कम 11, 21 जिसमें होगा। देखिए 11 कम 11, बचा कितना 9, 4:21 सही 9/11 ऐसा समय होगा जो आपका क्रॉस करने वाली पोजीशन होगी। तो कौन सा समय आ रहा है, यानी आपका फर्स्ट टाइम ही आ रहा है। 4:21 सही 9 मिनट बाद जो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगी। और कोई भी ऐसा समय नहीं होने वाला, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ही आपका क्या होगी, मिनट वाली सुई उनको क्रॉस कर जाएगी। ओके, यानी कौन सा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आओ मैंने 5 year younger than her husband and 5 year back she was the thrice by the age of daughter. The present age of her husband, combined years of the daughters and the wife and the present age of the woman is। इंग्लिश में, हिंदी में इधर दे रखा है, शायद हिंदी में इधर दे रखा है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। दोनों लोग ध्यान देंगे, परेशान कोई नहीं होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग। देखिए इंग्लिश वाले यहाँ पे देखेंगे और हिंदी वाले इधर आपका देख लेंगे। लगा रहे हैं यहाँ पे, करें कि एक औरत अपने पति से 5 वर्ष कम उम्र की है, एकदम कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना है, हमें केवल आंसर लाने से मतलब है। आगे कह रहा है कि 5 साल पहले वो अपने लड़की की उम्र की 3 गुनी थी। इंग्लिश वाले अगर देखेंगे कह रहा है कि 5 years back she was thrice by the age of her daughter।
तो वही चीज़ यहाँ पे आगे कही गई है कि वो आपने लड़की से कितनी थी, 3 गुनी थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले की सभी निकालेंगे। 5 ईयर्स बिफोर, 5 ईयर्स बिफोर या पहले की बात की जाए, बिफोर की बात की जाए तो हम लड़की की पहले उम्र मान लेते हैं। सभी की यहाँ पे 5 वर्ष पहले की बात की जाए, लड़की की उम्र हम मान लेते हैं यक्स वर्ष। अब उसकी जो लड़की की माता है यानी जो औरत है उसकी अगर बात की जाए, लड़की की जो माता अपनी लड़की से कितनी है, 3 गुनी है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि जो लड़की है यानी जो औरत है वो अपने पति से 5 वर्ष उम्र में कम है यानी शॉर्टेस्ट है यानी यंगर है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे उसके जो पति देव होंगे, जो औरत है उसके पति क्या होंगे, इससे 5 साल बड़े होंगे, तभी ना 3x + 5 कर लेस करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए ये इससे कम हो गए, इसके पति जो है इससे ज़्यादा हो गए। कह रहा है नेक्स्ट लाइन में कह रहा है कि वर्तमान में जो उसके पति की उम्र है उसकी लड़की और उसके औरत की यानी जो औरत है और जो लड़की है उनकी दोनों की आयु का 5 वर्ष जो पहले थी उसके योग के बराबर है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा, अब दिख रहा है क्वेश्चन। ओके, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अब इस समय उसके पति की उम्र यानी जो प्रेजेंट एज है उसके यहाँ पे हस्बैंड की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x + 5 + 5 क्यों 5 + 5 क्यों करेंगे, क्योंकि हम ये देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहे थे। अब प्रेजेंट में आ रहा है तो हम 5 से क्या करेंगे, पीछे से 5 जोड़कर तो प्रेजेंट में आएंगे। अगर आप 2016 की बात करें, 2016 में अगर आपके यहाँ पे जो ये महिला है उसके हस्बैंड जो 3x + 5 के थे, तो अगर हम 2021 में आएंगे तो क्या करेंगे, 5 वर्ष जोड़ के ही तो आएंगे भैया। तो वही चीज़ यहाँ पे किया गया, 5 यहाँ पे जोड़ा गया। नेक्स्ट वन कह रहा है कि महिला की और जो उसकी लड़की है उसको वही पीछे वाली उम्र जोड़ना, यानी 2016 अगर हम लें तो समझने के लिए 2016 यहाँ पे समझने के लिए कहा जाए, यानी जो 5 वर्ष पहले थी वही उम्र लेना, यानी x + आपका 3x, बस इतना ही करना और कुछ नहीं। अब देखिए आप क्या करेंगे, ये आपका 10 हुआ, इस 3x को क्या करते हैं हम इधर लेके आते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा 4x और माइनस का 3x, तो बचा कितना, x बराबर आपका 10 हो गया, x बराबर 10। देखिए लड़की की जो उम्र है 5 साल पहले कितनी थी, 10 थी, महिला की कितनी थी 10 थी, यही आपका 30 हो गया, और आपका जो पुरुष है उसकी 30 और 5 35, ये आपका क्या है कि 5 साल पहले की है। लेकिन पूछ रहा है कि इस समय यानी वर्तमान में जो महिला है कितने साल की होगी, तो ये 5 साल पहले, तो महिला वर्तमान में कितनी होगी, 5 साल बाद जो है कितनी हो जाएगी, 35 की हो जाएगी। उसके हस्बैंड जो है 5 साल बाद कितने हो जाएंगे, 40 के हो जाएंगे। लड़की जो है वो कितनी हो जाएगी, 15 की हो जाएगी, यानी महिला कितनी होगी, 35 की, यानी कौन सा ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट मैच दी विद द अदर 3 वर्ड्स। कह रहा है कि यहाँ पे जो 3 शब्द हैं उनके अलावा एक चौथा वाला जो है वो आपका मैच नहीं करा दे, लेकिन शब्द में कौन सा ऐसा शब्द है जो बाकी तीनों से मेल नहीं खाता है। देखिए यहाँ पे आपका सीधा सीधा दिख रहा है डायमीटर, डायमीटर जो होता है वो आपका व्यास को कहा जाता है। लैक्टोमीटर ए भी आपका मापक यंत्र, बैरोमीटर ए भी मापक यंत्र, हाइड्रोमीटर ए भी मापक यंत्र, जो कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वन 44 की बात की जाए, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज अ पल्स क्रॉप, यानी आपका जो यहाँ पे क्रॉप्स दे रखा है उसमें से कौन से ऐसे क्रॉप है जो आपकी दाल वाली फसल है। देखिए गेहूँ तो होती नहीं, जौ तो होती नहीं, धान तो होता नहीं, होता कौन है, अरहर, यानी फिजन फी की बात की जा रही है। ओके, वीट और बर्ली और राइस आपके यहाँ पे पल्सेस क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट वन की बात की जाए, आउट ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस प्लेस है विच प्लेस इज लोकेटेड द रिवर गुप्ता गोदावरी। देखिए रिवर गुप्ता गोदावरी, यहाँ पे गोदावरी मत समझिएगा, गुप्ता गोदावरी एक नदी है जो कहाँ पे है, वहाँ पे चित्रकूट धाम है, याद रखिएगा चित्रकूट धाम इसी के तट पर स्थित है। ओके, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट वन कह रहा है कि वन विच होली टेम्पल वाराणसी यदि टेररिस्ट अटैक दी थ्रू प्रेशर कुकर। देखिए वहाँ पे प्रेशर कुकर में उन्होंने बम रखा था 2006 में, तो उस किस में किया गया था, संकट मोचन हनुमान मंदिर पर किया गया था, याद रखिएगा संकट मोचन हनुमान मंदिर पर। हिंदी में देख लेंगे हिंदी वाले। यहाँ पे कह रहा है कि वाराणसी के किस पवित्र मंदिर पर आतंकवादियों ने सन 2006 में प्रेशर कुकर बम से हमला किया था, तो किस पे किया था, संकट मोचन हनुमान मंदिर पर किया गया था, याद रखिएगा। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स प्रोड्यूस फाइबर्स फॉर मेकिंग रोप्स, वीट, फॉर मिलेट, शुगर केन एंड सन हेम। तो निम्नलिखित फसलों में कौन सी ऐसी फसल है जिससे रेसे रस्सी बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है, सन हेम से बनाई जाती है, यानी सनई से बनाई जाती है, ना तो इससे बनेगी, ना तो इससे, ना तो इससे, ये ध्यान रखना आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन कह रहा है 48 विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीड्स इज नॉट द ऑयल सीड, यानी आपका तेल ही आपका पदार्थ नहीं है, यानी तेल जिससे नहीं निकलने में कौन सा ऐसा बीज है जिससे तेल नहीं निकाला जा सकता। देखिए मूंगफली से भी निकाला जा सकता है, इससे भी निकाला जा सकता है,
और सरसों से भी, जबकि बाजरा से आपका तेल नहीं निकाला जाता। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस म्यूजिशियन इज द बिगेस्ट फ्लूट प्लेयर्स। तो यहाँ पे देखिए कौन सा सबसे बड़ा जो है बांसुरी वादक है, तो इसमें अगर राइट आंसर की बात की जाए तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे हरिप्रसाद चौरसिया हो जाएंगे, याद रखिएगा हरिप्रसाद चौरसिया। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्या दे रखा है भाई, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इज द बिगेस्ट ओपन लायन सेंचुरी ऑफ द एशियाटिक लायन। ठीक है, कंट्री इंडियन कंट्री इज, ओके, इंडियन कंट्री की बात की जाए, इंडियन कंट्री की बात की जा रही है। करंट अफेयर तो किस जिले में भारतवर्ष की सबसे बड़ी बब्बर शेर की सेंचुरी है, तो कहाँ पे है, जूनागढ़ में, याद रखिएगा जूनागढ़ में। कौन सी है, गिर आपका है। ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क है, यानी गिर नेशनल पार्क की बात की जा रही है। तो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 25 क्वेश्चन थे आपके आए हुए मेंटल एबिलिटी 2008 के सभी कंप्लीट हो चुके हैं, और विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इसको ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों के पास चीज़ें पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तो देखते रहिए फाइनली बिता सर, थैंक यू।